हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट पोटेंशियल चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था ई और वी में न्यूमेरिकल रिलेशन तो हम निकाल पाए थे, E इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन अब इसको कंसेप्चुअल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डिस्कस करेंगे जब फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये गया आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म फील्ड। जो लाइन पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करती है। अब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक चार्ज है Q नॉट इस यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो Q नॉट चार्ज है जैसे ही फील्ड में आएगा इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा Q नॉट E। किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज खुद ब खुद अपने आप वहां जा रहा है फील्ड की तरफ। मान लीजिए 1 से लेके 2 तक जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? डेल्टा आर। तो हमने पढ़ रखा है कि जब ये 1 से 2 पर जा रहा है तो हमारे पास रिलेशन आएगा V2 माइनस V1। पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर में बताया था। 1 से अगर 2 लेके जाएंगे चार्ज को जाएगा तो क्या आएगा? V2 माइनस V1, 2 माइनस 1 आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम 1 to 2 पर यूनिट चार्ज। ये क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, जब भी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे फील्ड के अंदर तो वो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आप कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है कि ये चार्ज तो खुद ही जा रहा है। अब ये खुद जा रहा है फील्ड के अलोंग, लेकिन हमें लेके आना है इसे without any change in its kinetic energy, that is without any acceleration, without any acceleration, as acceleration of charge should be 0। ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है चार्ज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ छोड़ दिया चार्ज को तो ये फील्ड की वजह से फोर्स जो लगेगा ये तो खुद ले जाएगा इस चार्ज को फील्ड के अलाउंग, और तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है ये वायलेट होगी, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? पूरा जो वर्क कर रहे हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज, उसी को तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको याद हो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई तो वर्क डन होगा, जबकि हमें सारा वर्क किस में कंप्लीट करना है, किस में लेके आना? पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने में, जबकि हम चाहते हैं कि सारा वर्क किसमें डिफाइंड हो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो? पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसीलिए इस पर जितना फोर्स इस पर लग रहा उतना ही लगभग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे? हम इसके अपोजिट लगाएंगे, जिससे कि नेट फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो। क्योंकि इसे चलना है तो कुछ ना कुछ बहुत मामूली सा ही फोर्स हो, क्योंकि इसको विदाउट एक्सेलरेशन जाना है तो नेट फोर्स हम 0 ही लेके चलते हैं।
और ये फिर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्पीड से चलेगा, विदाउट एनी एक्सेलरेशन चलेगा। तो हमें इस एक्सटर्नल फोर्स से वर्क डन निकालना है। जब ये किस पे जा रहा हो, 1 से 2 जा रहा हो, तो एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। 1 से 2 जा रहा है तो 2 - 1 आएगा, पढ़ चुके हैं। तो एफ एक्सटर्नल कितना लगेगा, ये जो फोर्स है इसके अगेंस्ट लगा रहे हैं एक्सटर्नल, तो माइनस आ जाएगा क्यूई। वर्क डन सबको पता है, वर्क 11th क्लास में पढ़ा है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 ले जाने में कितना हो रहा है, डेल्टा आर। फोर्स एक्सटर्नल कितना आ गया, माइनस क्यूई इनटू डॉट डेल्टा आर, यहाँ वेक्टर लगेगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो अगर हमारी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग फ्रॉम 1 to 2 पर यूनिट चार्ज इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 and 1। इसमें वर्क की आप वैल्यू रख देंगे ये वाली, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर आ गया। तो V2 माइनस V1 यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ई डॉट डेल्टा आर आ गया। अब ये कहने को बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको समझने की कोशिश करिए आपको, क्योंकि ये माइनस साइन आपको कंफ्यूज कर देगा। तो अगर आप इस माइनस साइन से कंफ्यूज होना बचना चाह रहे हैं तो आप इसका मॉडुलस ले सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं डेल्टा वी मॉडुलस। तो ये माइनस हटा दीजिए, ई डॉट डेल्टा आर डायरेक्ट याद रखिए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब इसे खोलेंगे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा लगा देंगे, तो ए डॉट ई डॉट डेल्टा आर को खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होगा, ई और डेल्टा आर के बीच में। तो आप बस ये समझ लीजिए, पहले भी डिस्कस किया था इस बात को, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस आया है पोटेंशियल में नेगेटिव आने का क्या मतलब है, किधर जा रहे थे, 1 से 2 फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 - 1 आया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 से 2 जाएंगे तो V2 - V1 आएगा। और ये कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब 2 पर पोटेंशियल कम है और 1 पर पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो नेगेटिव आया है, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी फील्ड के अलोंग जाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमेशा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। तो अब ये आप माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव, दैट इज पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of the field, not force, field। फील्ड की डायरेक्शन पर जाने पर पोटेंशियल क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये माइनस साइन आपको अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि जब भी फील्ड के अलोंग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो नेगेटिव, और फील्ड के अगेंस्ट तो पॉजिटिव डिफरेंस, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर ये यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, अगर फील्ड क्या हो, ऐसे नॉन पैरेलल फील्ड लाइंस हुए, यानी कि फील्ड क्या हो गया आपका, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चलाएं, सिर्फ यहां से यहां जा रहे हैं 1 से 2, इतनी सी डिस्टेंस dr, dr मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चलाएं, तो अगर बहुत कम डिस्टेंस जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि फील्ड कांस्टेंट है, बहुत कम डिस्टेंस चला रहे हैं। तो dv, डेल्टा v की जगह, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, v का मतलब स्मॉल चेंज, माइनस ई डॉट डी आर, तो v टोटल कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम 1 to 2। तो ये वाला रिलेशन नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ई के 3, ई क्या है, वेक्टर, वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करिए कि जब dv =edr है तो e dv अपॉन dr नहीं लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसे खोलेंगे तो edr cos थीटा है। तो हम इसको जब भी लिखेंगे e लिखेंगे dv अपॉन dr नहीं लिखिएगा, de along x dv over dx लिख सकते हैं, e along y dv over dy लिख सकते हैं, e along z dv over z। डायरेक्शन डिपेंडेंट है,
एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल चेंजिंग विद डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इस पर न्यूमेरिकल हम एक करके देखते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे उस न्यूमेरिकल से। तो देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है और कोशिश करते हैं उसे समझने की। तो ये है न्यूमेरिकल आपका, ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइन से दिखाई दे रही है, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। आई का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट ये 1 मीटर है, ए टू बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी डिस्टेंस है 1 मीटर। और हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें निकालना है क्वेश्चन में वी सी माइनस वी ए, हमें निकालना है ए से सी पर जाने पर, ए से सी पर जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए से सी के अलोंग जाने पर, जो कि ए बी डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर है। तो क्या फॉर्मूला आप याद करिए, क्या फॉर्मूला लिखा था, ए से सी जाना है तो क्या आएगा, बी सी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। ई कितना है 20 न्यूटन पर कूलम, आई का मतलब अलोंग एक्स डायरेक्शन है, ई 20 हो गया मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर इसे बोल के बता देता हूं माइनस ई डेल्टा आर cos थीटा। ए डॉट बी को खोलेंगे तो क्या आएगा, ए बी cos थीटा, तो ई डॉट डेल्टा आर को खोलेंगे तो क्या आएगा, ई डेल्टा आर cos थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है आपका, अलोंग किस तरफ है आपका, अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, एसी के अलोंग। तो ये आपके पास एसी के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है और ये 1 मीटर है। सपोज कर लीजिए इस डेल्टा आर को 1 मीटर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हो रहा है 45। तो E डेल्टा आर कितना हो गया 1 मीटर cos 45, 20 cos 45 1/√2 वोल्ट। माइनस को जस्टिफाई करिए, क्योंकि ए से सी जा रहे हैं, जा तो इधर ही रहा है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, जा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां से यहां आ गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जा रहे हैं, तो नेगेटिव तो आना ही है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ किधर, फील्ड। सी फील्ड के अलोंग है, ए फील्ड से पीछे है, तो फील्ड की तरफ जाने पर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल डिक्रीज, वही आ रहा है। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दो पोजीशन लेते हैं एट एक्सियल पोजीशन, पहले लेंगे एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे डाइपोल। डाइपोल क्या था याद करिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट होता है, ये ए ये भी ए, यहां है कोई पॉइंट पी जो इसके एक्सिस पर है, मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस, यहां पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी है, पोटेंशियल स्केलर, स्केलर में क्या लेते हैं, एल्जेब्रिक सम, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, एल्जेब्रिक सम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला 1 अपॉन, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। तो फिर यहाँ पर लगाइएगा प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना आएगा पोटेंशियल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे हो गई, ये आर है ये ए है, तो ये कितनी बची आर माइनस ए, प्लस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये कितना है माइनस क्यू, और ये कितनी डिस्टेंस हो गई आर प्लस ए, क्या कॉमन आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करा q इंटू 2a, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, q इंटू 2a
सबको पता है इट इज डाइपोल मोमेंट, q into 2a is dipole moment upon 4 pi epsilon naught r square minus a square. This is potential at the axial position.